दांतों में पीलापन है और आप चाहते हैं आपके दांत सफ़ेद और मोतियों जैसे चमकदार हो जाएं, तो डेंटिस्ट ऐसा कौन सा इलाज करें जिससे कि आपके दांतों का पीलापन गायब हो जाए और सफ़ेदी वापस आ जाए। मैं हूं डॉक्टर नीतू, आई हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों का पीलापन हटाने के लिए हम क्या इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दांतों का पीलापन आता कहाँ से है। या तो ये आपके रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक की वजह से आ सकता है, आप जो भी खाना खाते हैं उसका स्टेन आपके दांतों पे रह जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। या ये जन्मजात भी हो सकता है, कुछ लोगों के दांत जन्म से ही पीले होते हैं। या फिर आपके कुछ बैड हैबिट्स जैसे तंबाकू खाना, पान खाना, सुपारी खाना, उसकी वजह से आपके दांतों का रंग पीला हो जाता है। इसके कई सारे इलाज होते हैं जिनमें हम बोलेंगे कि हम दांतों की स्केलिंग करते हैं, दांतों में लैमिनेट्स लगाते हैं, कैपिंग करते हैं, या फिर कई बार हम ब्लीचिंग भी करते हैं। आज का जो ट्रीटमेंट है वो टीथ ब्लीचिंग के लिए है, जिसमें हम टीथ वाइटनिंग करते हैं। ब्लीचिंग का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सेफ़ होती है। कुछ एक डिसएडवांटेज होते हैं जो पेशेंट को पहले ही कंसल्टेशन में बता दिया जाता है। डिसएडवांटेज में आता है कि टूथ की सेंसिटिविटी हो सकती है, पर आजकल के टाइम में जो हमारे ब्लीचिंग किट्स होते हैं वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि बहुत ही कम समय में आपकी सेंसिटिविटी चली जाती है। और अगर आप अपनी हैबिट्स को सुधार करके अपने दांतों की ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं तो आपके दांतों की सफ़ेदी यानी कि चमक या वाइटनेस बरकरार रह सकती है। अब हम स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे उस दांतों की ब्लीचिंग करते हैं। सबसे पहले विजिट में हम देखते हैं कि दांतों का शेड आपका कौन सा है और पेशेंट को बता दिया जाता है कि कितने शेड में हम करेक्शन ला सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है, हम दांतों की सबसे पहले सफाई करते हैं। सफाई करने से आपके दांतों पे जो भी प्लाक या कैलकुलस होता है वो हटा दिया जाता है, दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि जब तक दांतों को साफ़ नहीं किया जाएगा कोई भी ब्लीचिंग एजेंट उस पर काम नहीं करता है। दांतों की सफाई के बाद जब आपके गम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी कि गम का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके मसूड़े में खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है या वो मुलायम है, तब तक डॉक्टर आपके दांतों की ब्लीचिंग भी नहीं करते हैं। अब आता है, अब हम दांतों की ब्लीचिंग स्टार्ट करते हैं। जो ब्लीचिंग की जाती है उसका एजेंट होता है पेरोक्साइड, तो वो गम के लिए काफ़ी इरिटेटिंग होता है। उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपके मुंह के अंदर चीक रिट्रैक्टर लगाया जाता है ताकि आपके लिप वो बिल्कुल सेपरेट किए जा सकते हैं। उसके बाद उसमें विटामिन ई का सॉल्यूशन लगाया जाता है ताकि आपका लिप बिल्कुल मॉइस्ट रह सके। उसके बाद गम प्रोटेक्टर लगाया जाता है ताकि आपके गम को कोई भी इरिटेशन ना हो। तब आपके दांतों को पूरा ड्राई करके जो हमारा पेरोक्साइड एजेंट है वो लगाया जाता है। आपके जो डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को या पर्टिकुलर किसी भी पेशेंट का शेड हम कितना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर शेड को चेंज करने की एक लिमिट होती है ताकि आपके दांत अच्छे से हेल्दी रह सके, आपके दांतों को डैमेज ना करें। अगर दांतों का पीलापन ज़्यादा है तो उस पर कितनी सिटिंग लगेंगे वो आपके डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं। कुछ केस 2 या 3 सिटिंग यानी कि 2 या 3 बार आने के बाद आपके दांत बिल्कुल सही हो सकते हैं, या उनसे ज़्यादा सिटिंग भी ली जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको घर पर जाके भी डॉक्टर आपको एक ब्लीचिंग ट्रे और सॉल्यूशन देते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद आपके दांतों का जो वाइटनेस है, जो सफ़ेद रंग है, वो मेंटेन किया जाता है। आपको हिदायत दी जाती है कि जब भी दांतों की ब्लीचिंग हो जाए तो सर्टेन टाइम लिमिट तक आप बिल्कुल भी कोई भी कलरफुल एजेंट वाला खाना नहीं खा सकते हैं, टी एंड कॉफ़ी नहीं ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा आप ऑयली फूड नहीं खा सकते हैं, ताकि जो आपके दांतों की वाइटनिंग है वो ख़राब नहीं हो। दूसरा, आपको कोई भी इस तरह की हैबिट, अगर टोबैको, पान, तंबाकू, सुपारी या टी एंड कॉफ़ी वाली हैबिट है वो आपको छोड़नी होगी। दांतों का ओरल हाइजीन मेंटेन करना होगा, तभी जाके जो ब्लीचिंग आपको आपके डेंटिस्ट ने करके दी है वो आपके कुछ समय तक मेंटेन रह सकती है। दांतों की वाइटनिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है, पर कुछ पेशेंट अपने ओन कलर से कॉन्फिडेंट रहते हैं, दैट्स गुड इनफ, तो आपको वाइटनिंग के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप किसी भी प्रेजेंटेबल फील्ड में काम करते हैं तो टीथ की वाइटनिंग आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करती है। सो अगर टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, यू कैन फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।